ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस हमें वरदानों की स्मृति दिलाता है। वरदानों में बहुत शक्ति होती है, बशर्ते कि उन वरदानों को दिल से स्वीकार किया जाए कि मुझे परम सतगुरु ने ये वरदान दिया है, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हम सभी को ये स्मृति दिलाते हैं कि आपको कभी भी कोई कारण नहीं देना। ये कारण है, वो कारण है। अगर निमित्त बने हुए बच्चे कारण सुनाते हैं तो निवारण स्वरूप कैसे बनेंगे। अगर किसी बच्चे में कोई विशेषता है वो भी छिपी नहीं रहती, और कोई कमजोरी है तो वो भी छिपी नहीं रहती। इसलिए हर एक को अपने संकल्प, बोल और कर्म पर बहुत अटेंशन देना है। निवारण स्वरूप बनकर औरों को भी निवारण स्वरूप बनाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई। आप ज्ञानी तो आत्मा हो। ज्ञानी तो आत्मा उसे कहते हैं जिससे अपने गुण और विशेषताओं का जरा भी अभिमान ना हो। जो भी गुण या विशेषता है वो परमात्म देन है, प्रभु उपहार है। जब हम उसका अभिमान करते हैं तो धीरे धीरे वो विशेषता गायब हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाए। उसके लिए हमें याद करना है कि ये बाबा की देन है। जो भी विशेषता है ये ईश्वरीय सेवा के लिए मिली है। बहुत सुंदर बात आज बाबा अटेंशन दिला रहे हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है। उसकी महिमा अपरम अपार है। बाबा की महिमा और देवी देवताओं की महिमा दोनों में बहुत अंतर है। इस समय हम परमात्मा पिता से सर्व गुणों का भी वर्षा लेते हैं, सर्व शक्तियों का भी वर्षा लेते हैं। इस दुकान की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। इस दुकान पे जो सामान मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। सुख, शांति, पवित्रता का सागर वो एक है। बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ये कितने मीठे हैं, तुम्हें भी ऐसा बनना है। कई बच्चे कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बहुत प्यार से बाबा ने कहा क्या कोई बच्चा अपने पिता को भूलता है? आप कैसे कहते हो कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं? ऐसा बाबा जो कल्प में एक बार मिलता है उसको कितना याद करना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए। उनकी महिमा गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। आप ही हमारे मात पिता, बंधु, सखा सब कुछ हो। तो ये कैसे मात पिता बनते हैं, कैसे परम पिता अवतरित होते हैं सत्य ज्ञान देने के लिए। अब बाबा ने कहा आप उस ज्ञान सागर को भी जानते हो और उसकी श्रीमत पे चलते हो। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों में जरा भी कोई अवगुण, क्रोध आदि का नहीं होना चाहिए। बाबा आए ही हैं स्वधर्म की याद दिलाने। आपको स्वधर्म में रहना है। ज्ञान सागर बाप ज्ञान, गुण और शक्तियाँ देते हुए हमें भरपूर करते हैं। तो बाबा ने कहा लेने वाले क्यों थक जाते हैं? दाता दे रहा है तो लेते रहना है। वही जादूगर है। कितना बड़ा जादू करते हैं कि मानव को देव बना देते हैं। पहले कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्म किया, कर्म से अतीत हो गए, मैंपन से मुक्त हो गए। आज हम चलते फिरते इस मधुर स्मृति में रहेंगे। मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे कोई भी कारण नहीं देना, समाधान स्वरूप बनना है और सबको सुख पहुँचाना है। अब विधि पूर्वक एकाग्रता से
बाबा की मुरली की मुख्य बातें सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है, वंडरफुल दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। तुम उस हट्टी के मालिक हो। क्वेश्चन है, इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सब चीज़ों का सागर है। जिसको जो चाहिए वो ही मिल सकता है। निर्वृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान नहीं मिल सकता। सर्वशक्तिमान बाबा के पास जो मिलता है वो निर्वृत्ति मार्ग वालों के पास नहीं मिल सकता। कोई भी अपने को बाप समान कह नहीं सकता। कोई भी साधु, सन्यासी, मनुष्य आत्माएं अपने आप को शिव बाबा के समान नहीं कह सकता। गीता, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी, आसमां पा लिया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं, बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी। अब बाबा से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता नहीं हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उसको कहा जाता सुख सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उसके पास बहुत वैरायटी होती है। ये है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी समान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उनके पास वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया जाता दुख हरता सुख करता। ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। बाबा ने कहा ये जो दुकान है सबसे अलग है, जहाँ पर अलौकिक सामान मिलता है। दुनिया में जो स्थान होते हैं वो स्थान, वहाँ जो सामान मिलता है वो स्थूल नेत्रों से देखा जाता है। यहाँ अलौकिक सामान, अलौकिक वर्षा मिलता है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, पवित्रता, सुख, शांति, उनकी ही महिमा गाई जाती। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वो सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज़ें हैं। ये एक ही बाप है जिनके पास बेहद की चीज़ें हैं। इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। पतित पावन, लिबरेटर, ज्ञान सागर, आनंद का सागर। ये सब वैरायटी वक्खर मिलता है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीज़ें हैं तो बच्चों का भी हक है ना उसके ऊपर। शिव बाबा के पास ये सब मिलता है, बच्चों का भी हक है। परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। आत्मा जब ऐसे बाप के पास आती है तो समझती है मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। जब समीप आते हैं तो समझते हम ऐसे बाप के बने हैं। बाप की चीज़ों के हम मालिक होने चाहिए। बाबा आते हैं भारत में, बाप के पास सब चीज़ें हैं, वो ज़रूर ले आएंगे। उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते। बाबा कहते मुझे आना पड़ता है, कल्प कल्प में आकर तुम्हें ये सब देकर जाता हूँ। मैं जो तुम्हें वक्खर देता हूँ वो कभी भी और कहीं मिल नहीं सकता। बाबा के पास जब आते हो तो तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। बाबा आते हैं हमें इन सब चीज़ों से भरपूर करने। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुकारना पड़े। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे नीचे आते हो। बाप याद दिलाते हैं, मैं तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवी देवता बनाता हूँ। मैं तुम्हें इतना धन दे के गया, तुम्हें हीरे जैसा बनाया, वो धन माल सब कहाँ गवा दिया। कहते हैं बाबा
आपने हमें जो कुछ दिया वो सब हम गवा बैठे, विकारों के वश गलत संग में आके गवा बैठे। अब बाबा कहते बच्चे अपना वर्षा पुरुषार्थ करके ले लो। जानते हो बाबा हमें फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो भी कट है वो निकल जाएगी, आत्मा पर जो भी जंक लगी है वो निकल जाएगी। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या? जब कन्या शादी करती है तो क्या कभी पति को भूलती है? बच्चा कभी बाप को भूलता है? बाबा तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो ज़रूर याद करना है। बाबा समझाते मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। अच्छे से गहराई से समझेंगे इस बात को, बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए वो तो जन्म जन्मांतर करते आए। अब तुम्हें भक्ति का फल मिलता है। बाबा आकर गुणवान बनाते हैं। तुम ही गुणवान पूज्य थे, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। आप ही इतने ऊंचे थे, गुणवान थे, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। अब फिर से गुणवान बनना है। बाबा कहते कोई भी आए तो उन्हें बाबा की महिमा सुनाओ। वो ज्ञान सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। दोनों की महिमा में बहुत अंतर है। बाबा कहते कोई भी आए तो उन्हें ये समझाओ परम पिता कौन है। वो ऊंचे से ऊंचा है, उनकी महिमा सबसे ऊंची है। वही हेवनली गॉड फादर है। शिव बाबा की हट्टी है, वो बेहद का बाप है। बाप आकर कहते हैं मैं तुम्हें फिर से देवी देवता बनाने आया हूँ। बाप का अवतरण भी भारत में होता है, रावण भी यहीं पर आता है। शिव बाबा भी यहाँ अवतरित होते हैं। रावण का अर्थ है 5 विकार, उसका जन्म भी यहाँ होता है। ये किसी को पता नहीं। कोई से पूछो रावण को कब से जलाते हो, कहते अनादि चलता आया। ये सब राज बाबा समझाते। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है सुख, शांति, पवित्रता। मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती। सुख, शांति, पवित्रता आदि किसी मनुष्य से नहीं मिल सकता। सिर्फ एक ही है जो सुख, शांति, पवित्रता का सागर है। सुख, शांति, पवित्रता सब चीज़ों का व्यापारी एक शिव बाबा है। उनसे आकर के कोई व्यापार करे उसे कहते हैं सौदागर। शिव बाबा को क्या क्या कहते हैं? सौदागर, जादूगर, रत्नागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब उनके पास है। प्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाबा तो देने आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता हूँ देने के लिए, फिर तुम ठंडे क्यों पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, ये भी ऊंच पद पाने के लिए तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। पद भी बहुत ऊंचा पाते हैं ना, स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो कोई कम बात नहीं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर ऊंच पद पाना है तो एग्ज़ाम भी तो ऊंचे देने होंगे। ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी होगी। श्रीमत पे चलते रहो। वक्खर जो मिलता है वो औरों को देना है, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तब कट उतरेगी। प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में तो रहना है, नहीं तो इतने विक्रम कैसे विनाश होंगे। मान लो कोई संकल्प किया, उसको पूरा करने के लिए भी तो ताकत चाहिए। आपने सोचा मुझे क्रोध नहीं करना, शांत रहना है, फिर कर लेते हैं क्योंकि शक्ति की कमी है और वो ताकत याद से मिलती है। बाबा कहते याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है,
84 जन्म का चक्र कैसे लगाया, किसी को भी तुम समझा सकते हो। याद की यात्रा में तुम्हें रहना है। प्राचीन योग मशहूर है, क्या ज्ञान देते हैं, मन मना भव, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम गाते थे, आप जब आएंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। तुम पर बलिहार जाएंगे, आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। बाबा प्रतिज्ञा याद दिला रहे हैं कि आपने वायदा किया था, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर क्यों भूल जाते हो। कहते हैं हाथ काटे दिल यार्डे। कर्म योगी तो तुम हो ना, हाथों से कर्म करो, दिल से उस प्रीतम को याद करो। वो सबसे प्रियतम है, सबसे सुंदर है। कर्म योगी तुम हो, धंधा आदि करते भी बुद्धि योग बाबा से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप को याद करना है। कई बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो शरीर छोड़ना पड़े। बाबा कहते अभी तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, तुम्हें भी याद का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, वही गॉड फादर है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वक्खर है, वो जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, अब धारण करना और कराना है। दिन प्रतिदिन तरावटी माल मिलता है, शक्तिशाली बनने का माल मिलता है। श्री लक्ष्मी नारायण का देखो, ये कितने मीठे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या, ये हमारी बिल्कुल नई भाषा है जिसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। इस तरह से मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे कहना, सिक्के लदे अर्थात बहुत लंबे काल के बाद फिर मिले। बाबा कहते हैं आप कल्प पहले वाले सिक्के लदे लाडले बच्चे हो और कहीं पर भी कोई इस तरह से नहीं कहते। ये बाबा की रूहानी भाषा है, रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिला है वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा पूरा निभाना है। बाबा की याद में रहकर विक्रम विनाश करने हैं। बाबा की याद में रहकर पापों का बोझा उतार देना है। वरदान निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पे अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पे अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सबकी नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पे अटेंशन रखना है। अगर निमित्त बने हुए बच्चे कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो छिप नहीं सकती। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है वो भी छिपी नहीं रह सकती। इसलिए विशेष संकल्प वाणी और कर्म पर अटेंशन देकर निवारण स्वरूप बनो। अपने संकल्प पे अटेंशन देना, जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या इसकी ज़रूरत है, मेरे बोल कैसे हैं, मेरे कर्म कैसे हैं। हर संकल्प में क्रिएटिविटी है, हर संकल्प में चमत्कारिक शक्ति है। हर संकल्प शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, सबके कल्याण के लिए हो। ऐसी आत्माएं निवारण स्वरूप बन जाती हैं। इस लोगों ने ज्ञानी तो आत्मा वो जिसमें अपने गुण व शक्तियों का अभिमान ना हो। जो गुण और विशेषताएं हैं वो परमात्म देन है, उसका कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। गुण व विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाना है। आज हम सब
एक सुंदर दृश्य इमर्ज करेंगे। बाप दादा मेरे सामने हैं, उनका वरद हस्त मुझ पे है, उससे बहुत शक्तियां निकल रही हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, निवारण स्वरूप भव, स्वमानधारी भव, सहज योगी भव। बाबा से प्रॉमिस करेंगे, केवल आपको ही याद करेंगे, आपकी याद में रहकर दूसरों को भी याद दिलाएंगे, हर एक को दुआएं देंगे। आप भी परमात्म छत्र छाया में रहें, सब कारणों से मुक्त निवारण स्वरूप बने, सहज योगी बने। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। एक जरूरी सूचना, अब 1979 की अव्यक्त मुरलियों से नए ज्ञान मोती डालना शुरू किए गए हैं, तो कोई भी भाई बहन इन्हें मिस ना करे, क्योंकि यह पुरुषार्थ में लिफ्ट का काम करेंगे। आइए सुनते हैं आज का शक्तिशाली ज्ञान मोती।